मूवी के स्टार्ट में देखते हैं एक बादशाह अपने सिपाहियों के साथ एक ड्रैगन का पीछा करते हुए उसके गुफा में चला जाता है। अंदर जाने पर बादशाह किसी चीज़ को गौर से देखे जा रहे थे। तभी वो ड्रैगन अपने मुंह से आग निकालकर बादशाह के सारे सिपाहियों को जलाकर मार डालता है। अब अंत में बादशाह के पास अपनी जान की भीख मांगने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। अब सीन यहीं से कट होकर सदियों बाद एक दूसरे किंगडम को दिखाई जाती है। ये किंगडम बहुत ही गरीब होती है, जहाँ खाने लायक कुछ भी नहीं होता, और इलोडी जो इस मूवी की मेन कैरेक्टर होती है वो इसी किंगडम की प्रिंसेस होती है, जिसके लिए एक बहुत बड़े किंगडम से रिश्ता आया हुआ था, जिससे उनके पिता बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस रिश्ते के हो जाने से ये किंगडम के हालात सुधर जाएंगे। हालत के चलते इलोडी राज़ी हो जाती है और फिर वो सभी उस किंगडम के लिए निकल जाते हैं। और उस किंगडम पे पहुंचते ही कुछ समय में एक शाही नौकर उनका इस्तकबाल करता है और उनको उनके कमरे तक लेके जाता है। जब रात को वो बाहर का नज़ारा कर रही थी, तभी उसने दूर आग जलते हुए देखा, लेकिन वो उसको इग्नोर करती है। और दूसरे दिन महारानी फिर उसके पिता को कुछ ना कुछ कहती है और कहती है कि उनको ये रिश्ता मंजूर है। और फिर इलोडी बाहर चली जाती है प्रिंस के साथ बात करने के लिए। वो कहती है कि क्या आपको भी इस शादी करने के लिए मजबूर किया गया हुआ है? तो प्रिंस कहता है कि नहीं, मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। बातें करते करते वो लोग एक पहाड़ी पे चले जाते हैं, जहाँ इलोडी प्रिंस से कहती है कि मैंने दूसरी तरफ की पहाड़ी में कल रात आग देखी थी। प्रिंस कहता है कि हाँ, वहाँ एक गुफा है जहाँ अंदर पूजा होती है, पुराने रिचुअल्स होते हैं, कल हम भी शादी के बाद वहाँ जाएंगे। यही दूसरी तरफ क्वीन से बात करने के बाद इलोडी के पिता बहुत परेशान दिख रहे थे। तभी इलोडी की स्टेप मॉम उनके पिता से परेशानी की वजह पूछती है, पर इलोडी के डैड कुछ नहीं बताते। स्टेप मॉम अब क्वीन के पास जाती है, पर क्वीन उनको कुछ भी भाव नहीं देती। फिर इलोडी के स्टेप मॉम को कुछ डाउट होता है, तो वो इलोडी से बात करती है, पर इलोडी के डैड वहाँ आ जाते हैं और स्टेप मॉम को भगा देती है। दूसरे दिन हम प्रिंस के साथ इलोडी की शादी देखते हैं। अब इलोडी अपने माता पिता और बहन को अलविदा करके प्रिंस के साथ उसी गुफा में रिचुअल्स करने जाती है। वहाँ पहले से ही किंगडम के लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे। क्वीन कहती है इस गुफा में एक ड्रैगन रहती है जो इस किंगडम से भी पुरानी है। 100 साल पहले उसने बहुत तबाही मचा के रखी थी, और फिर हमारे राजा ने उसे बदला लेने का ठाना। वो उससे लड़ने के लिए इस केव में आए, लेकिन वो ड्रैगन बहुत पावरफुल थी, कोई उससे जीत नहीं पाया था। हमारे किंग भी हार गए थे और उन्होंने एक डील की कि हम हमारे तीनों बेटियों को उन्हें दे देंगे और उसके बदले उन्हें फिर कभी हमला नहीं करेंगी। हर पीढ़ी को देना पड़ता है। उसके बाद क्वीन प्रिंस और इलोडी दोनों का हाथ में कट लगाकर दोनों के हाथों को मिला देती है और कहती है अब से तुम एक हो चुके हो। प्रिंस अब इलोडी को गोद में उठा कर लेता है। इलोडी शर्मा रही थी और खुश भी हो रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके साथ अब क्या होने जा रहा है। प्रिंस अब इलोडी को नीचे खाई में गिरा देता है, जहाँ गिरते वो बेहोश हो जाती है। अब वो होश में आते ही मदद के लिए चिल्लाती है और उसके आवाज़ से सोती हुई ड्रैगन जाग जाती है। जब इलोडी की वो मदद करने के लिए कोई नहीं आता है, तब वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। अब स्लिपरी होने की वजह से वो बार बार नीचे गिर रही थी। हम वहाँ दूसरी लड़कियों का सामान भी गिरा हुआ देखते हैं। इलोडी अब हवा में कुछ आग जैसी देखती है, कुछ जलते हुए कीड़े नीचे आ रहे थे। अब वो ड्रैगन को देख लेती है और डर जाती है। ड्रैगन उसका नाम पूछती है, इलोडी अपना नाम बताती है। ड्रैगन उससे कहती है तुम एक डील के तहत यहाँ आई हो, अब मैं तुम्हें मार डालूंगी, क्योंकि मुझे तुमसे शाही खून की बदबू आ रही है। ये कहते ही ड्रैगन अपनी आग से उस पर हमला कर देती है और कुछ बुरा होने से पहले ही इलोडी वहाँ से भाग के एक छोटी सी केव में आ जाती है, लेकिन उसके पैर जल जाते हैं और वो अपने कपड़े फाड़ कर अपने पैरों को बचा रही थी। इलोडी हार नहीं मान रही थी और वो यहाँ से किसी भी तरह से बाहर निकलना चाहती थी।
वो उठकर इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहती थी और उससे नीली रोशनी कुछ दिखाई देती है और वहाँ जाते ही एक खाई होती है और पीछे ड्रैगन वो जंप मारती है और गिरने ही वाली होती है, तभी एक चाकू की मदद से वो ऊपर आ जाती है। वो नीली पेड़ थी, पास आते ही वहाँ नीले चमकते हुए कीड़े दिखते हैं। कुछ कीड़े वो उठा लेती है और आगे जाने के लिए लैम्प जैसे इस्तेमाल करती है। उसे एक पानी का स्रोत दिखता है। जब वो पानी पीने जाती है तो ड्रैगन उस पर हमला कर देती है। तब इलोडी वापस एक छोटे से केव में छुप जाती है। तब ड्रैगन कहती है, कब तक छुपोगी प्रिंसेस, कभी ना कभी तो वापस बाहर आना ही पड़ेगा। इलोडी वहाँ दूसरी बहुत सारी लड़कियों का नाम लिखा हुआ देखती है। तब समझ जाती है कि यहाँ और भी कई सारी लड़कियों को लाया गया था जो अब मर चुकी है। इलोडी अब थक के सो चुकी थी। जब उसकी आंख खुली तो उसने वो चमकते कीड़ों को अपने के जख्म पे पाया और जब उनको हटाने लगी तो देखा जख्म पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। वो जादुई कीड़ों का चमत्कार था। अब उसने बाहर जाने का ठाना और वो वहाँ से बाहर जाने के लिए एक नक्शा दिखाई देती है जिसके थ्रू वो बाहर निकलना चाहती है, पर वो रास्ता बहुत ही नुकीला चमकीले हीरो का था जो कुछ पत्थरों जैसा दिख रहा था। उसे वहाँ चोट लग सकती थी, पर उसने कोई परवाह किए बिना ऊपर चढ़ने का फैसला किया और ऊपर चढ़ते ही वो फाइनली बाहर आ गई। लेकिन वो पहाड़ की चोटी थी जो बहुत ही खतरनाक थी, जहाँ से आगे निकलने का रास्ता नहीं था। उसे रोना आ रहा था, वो चिल्ला रही थी ताकि उसे कोई सुन ले। तभी उसे कुछ घोड़े दिखाई देती है। वो चिल्लाती है मदद के लिए, तभी वहाँ ड्रैगन आ जाते हैं और फिर से इलोडी अंदर आ जाती है। ड्रैगन कहती है, कब तक बचोगी डार्लिंग, कभी ना कभी तो नीचे आओगी। तभी इलोडी के पिता नीचे से इलोडी का नाम लेके चिल्ला रहे थे। ये सुनकर ड्रैगन नीचे चला जाता है और मेलोडी भी उसके पिता के पास जाने लगती है। तभी उसे वहाँ 3 अंडों की मोमी दिखाई देती है। वहाँ से कोई भी मदद के लिए नहीं आता और वो रोने लगती है। तभी वहाँ पे ड्रैगन आ जाती है और ड्रैगन आके पूछती है, कब तक बचोगी महारानी, कभी ना कभी तो बाहर आना ही पड़ेगा और मैं तुम्हें मार डालूंगी। और फिर तभी नीचे से उसके पिता आवाज़ लगाते हैं, इलोडी करके। तभी वो ड्रैगन वो नज़ारा करने के लिए नीचे चली जाती है और फिर इलोडी भी नीचे आती है अपने पिता को ढूंढने के लिए और आते ही उसे 3 अंडे दिखाई देते हैं और कुछ सोने। वो समझ जाती है कि क्वीन ने जो कहा था वो सिर्फ आधा सच था, कि ड्रैगन ने उनके लोगों को मारा था। असल में तो सदियों पहले उस राजा ने केव के अंदर आते ही वो 3 अंडों से वो 3 ड्रैगन के बच्चों को मार डाला था। तब मम्मी ड्रैगन उसी का आज तक बदला ले रही है। यही सीन कट होकर पास्ट की एक सीन दिखाई जाती है जहाँ किंग अपनी जान की भीख मांग रहा था। तब ड्रैगन ने कहा था, मैं तुम्हें तड़पता देखना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारे हर नस्ल से 3 बेटियों की कुर्बानी चाहिए। उन्हें मारने के बाद ही मैं तुम्हें और तुम्हारे किंगडम को बख्श दूंगी। सीन वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ इलोडी के पापा उसे आवाज़ लगा रहे थे। तभी ड्रैगन आ जाती है। इलोडी के डैड कहते हैं, मैं अपनी बेटी को ले जाने आया हूँ, अगर इसके लिए मुझे तुमसे लड़ना पड़े तो लड़ूंगा। ड्रैगन उन्हें अपनी बेटी को बुलाने कहता है तो वो कहते हैं, इलोडी यहाँ मत आओ बेटी। तो फिर ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है और वो अपने नेल से उनको स्टैब कर देती है और अपने डैड को मरता देख के इलोडी बहुत रोती है। इलोडी के मुंह से चीख निकल जाती है तो ड्रैगन उसको ढूंढने के लिए वहाँ से चली जाती है। तो मौका पाते ही इलोडी अपने पापा के पास आ जाती है तो उनके पापा कहते हैं, मैं अपने पाप की वजह से मर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें जीना होगा। शिप में तुम्हारी माँ और बहन इंतज़ार कर रही है। और वो मर जाते हैं। तो इलोडी आगे जाने के लिए निकल जाती है।
जंजीर के थ्रू ऊपर जाती है और वो ड्रैगन उनके पीछे आती है, पर इलोडी आग से बचते हुए आखिरकार बाहर निकल जाती है और अपने डैड का घोड़ा लेके वहाँ से भाग जाती है और चट्टानों में जाके छुप जाती है। फिर ड्रैगन उससे ढूंढ नहीं पाता और उसके घोड़े को जला देता है। दूर से क्वीन सब देख रही थी और बोल रही थी कि ये सब इलोडी की वजह से हो रही है और मैं ये सब ठीक करूँगी अब। और वहाँ शिप में इलोडी की माँ और बहन उस आग को देख रहे थे। तभी क्वीन की सिपाही इलोडी की बहन को किडनैप कर लेते हैं। उनका प्लान था इलोडी की बहन को ड्रैगन को देके इस किंगडम को बचा लेगी वो। शिप में इलोडी की मॉम को चाकू मारा था क्वीन ने। अब जब इलोडी शिप के पास आ जाती है तो वो उसकी जख्मी मॉम से मिलती है। मॉम कहती है मैं ठीक हूँ, तुम अपनी बहन को बचाओ, उसे वो लोग ले गए हैं। इलोडी कहती है उसके डैड नहीं रहे। अब वो केव की तरफ अपनी बहन को बचाने के लिए जाती है। वो जानती थी कि सब वही होंगे। अब सच में क्वीन फिर से वहाँ उसकी हाथ में कट लगाकर अपने हाथ को उससे हाथ से मिला देती है और फिर उसे खाई में फेंक देती है और ड्रैगन उसे पकड़ लेती है। अब इलोडी भी केव में पहुंच जाती है, जो कोई नहीं जानता था। अब वो तैयारी कर रही थी। कुछ चमकते हुए कीड़ों को अपने साथ उसने ले लिया और एक तलवार ले लिया उसने। दूसरे सीन में देखते हैं ड्रैगन इलोडी की बहन के पास बैठी है, जहां उसके मरे हुए बच्चे थे। वो कहती है मैं तुमसे पहले इलोडी को मारूंगी क्योंकि उसने मुझे परेशान किया। राजा की हर बेटियों को मारूंगी, उसने मेरे बच्चों को मारा। अब इलोडी ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जाल बुनती है। इलोडी चिल्लाती है तो ड्रैगन उसको ढूंढने के लिए उधर चली जाती है। तभी इलोडी अपने बहन के पास आ जाती है। इससे पहले वो लोग निकलते वहाँ ड्रैगन आ जाती है। इलोडी कहती है हमसे झूठ बोला गया है। वो कहते हैं तुम उनके किंगडम पे हमला करती थी, पर असल में उन्होंने तुम्हारे तीनों बच्चों को मारा है। जो भी हो वो तो तुम्हारे खून ही थे ना, बदला तो मैं तुमसे ही लूँगी, ऐसा ड्रैगन कहती है। इलोडी कहती है हम उनके बच्चे नहीं हैं, और वो और कुछ बोलती उससे पहले ड्रैगन उन पे हमला कर देती है और बचने के लिए इलोडी पानी में गिरती है तो ड्रैगन उसे पकड़ के जख्मी कर देती है। बचने के लिए इलोडी तलवार से ड्रैगन की आंख फोड़ देती है। अब ड्रैगन अंधाधुंध आग बरसा रही थी, जिस आग से वो अनजाने में खुद को जला लेती है और बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाती है। तभी इलोडी अपने हाथ का कट दिखाते हुए कहती है ये देखो अपना हाथ। और हम जैसे लड़कियों की हाथ को कट करके दोनों खून को वो मिला देती है अपने खून से और हमें तुम्हारे सामने पेश कर देती है। तुम समझती हो कि हम उनका खून है, असल में ये सब धोखा था। वो सुकून से रहती है और हम जैसे मासूम लड़कियों को कुर्बान कर देती आई है। तुमने भी कौन सा अच्छा काम किया? जैसे उन्होंने तुम्हारे बच्चों को मारा, वैसे ही तुम किसी और की बेटियों को सदा मारती आई हो। ये सुनने के बाद ड्रैगन काफ़ी दुखी हो जाती है और मरना चाहती है, लेकिन इलोडी उसे मरने नहीं देती और वो चमकते कीड़े को उन पे छोड़ देती है, जिससे ड्रैगन ठीक हो जाती है। और फिर ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हो जाती है इलोडी के ऊपर कि इलोडी ने उसका जान बचाया। अब वो ड्रैगन जानती थी कि उसको क्या करना है। अब इलोडी भी जानती थी कि उसको क्या करना है और फिर इलोडी रेडी हो जाती है। अब इलोडी असली गद्दारों के पास आ जाती है बदला लेने के लिए। वहाँ दूसरे किसी लड़की के साथ प्रिंस की शादी हो रही थी। इलोडी उस लड़की को सब बताकर वहाँ से भाग जाने को कहती है और बाकी लोगों को भी भागने के लिए कह देती है। क्वीन कहती है तुम हमें डराने आई हो, तुम अकेले हमारी क्या बिगाड़ लोगी? इलोडी कहती है मैं अकेली थोड़ी आई हूँ। उसका ऐसा कहते ही ड्रैगन वहाँ आ जाता है और महल के ऊपर से आग बरसाने लगती है और सब कुछ जला के राख कर देती है। अब असल मायने में उसका बदला पूरा हो चुका था। उसके बाद कहानी के आखिरी सीन में दिखाई जाती है कि इलोडी उसके मॉम उसकी बहन वापस अपने किंगडम जा रहे थे खजाने लेकर। इलोडी अपने मॉम को कहती है डैड की जगह आपको सब कुछ संभालना है, और ऐसा कहते ही इसी तरह वो ड्रैगन भी उसके साथ उनके महल तक चले जाते हैं। और फिर वो ड्रैगन
इलोडी के ड्रैगन बन जाती है और इसी तरह से हर कोई खुश हो जाता है और अपने घर के लिए निकल जाता है और इसी तरह से ये खूबसूरत कहानी का अंत हो जाता है। प्लीज़ अच्छा लगे तो ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।